हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के टाइप और कोरोजन के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब कोई केमिकल चेंज कोई सब्सटेंस में अकर करता है या होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम फूड इनहेल करते हैं, खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के वस्तु में जंग लगने को भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमारे रेस्पिरेशन को भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और हमारे जो बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी हैं। और चलिए केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। कोई केमिकल रिएक्शन को हम सिम्बॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन किसी सब्सटेंस को सिम्बॉलिकली ईजिएस्ट वे में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेस्ड एज Mg, मैग्नीशियम का साइन होता है। O2 ऑक्सीजन का साइन होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। हम चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। फिजिकल स्टेट जो जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट जैसे मैग्नीशियम, इसमें जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो हमने इनके साइन तो नहीं लिखे हैं, मतलब इनके स्टेट तो नहीं लिखे हैं, पर लिखने पड़ेंगे अगर बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे तो। वी यूज़ G for gas, L for liquid, S for solid and AQ for aqueous. Balancing equation. We balance the chemical equation so that number of atom of each element involved in reaction remain same at reactant and product side. बैलेंस इक्वेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्यों होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन ये होती है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, इक्वल होता है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, उसे बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। और ये इसलिए बैलेंस इक्वेशन इसलिए बैलेंस होनी चाहिए क्योंकि जो मास ऑफ कंजर्वेशन होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, वह ये बोलता है कि हर इक्वेशन में, हर केमिकल इक्वेशन में मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बनता है ना बिगड़ता है। इसलिए हर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं। Fe आयरन का सिंबल, H2O वाटर का सिंबल। आयरन और वाटर अगर रिएक्ट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनता है उसके साथ। और 3Fe सॉलिड है, आयरन सॉलिड होता है, प्लस 4H2O G, 4H2O वाटर और Fe2O3 सॉलिड। जो आयरन ऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आयरन प्लस वाटर, आयरन और वाटर रिएक्टेंट है और आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोडक्ट है। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब टाइप पढ़ रहे हैं हम रिएक्शंस के।
Combination reaction, the reaction in which two or more substance combine to form a single substance. वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन जुड़ते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं और स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। CaOH2 स्लेक्ड लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो चूना होता है जो दीवारों पे लगाते हैं शाइनिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए, और ये बहुत सारी उसमें यूज़ होता है बहुत सारी रिएक्शंस में। इट रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म अ CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। ये जो स्लेक लाइम होता है ये वॉल पे अगर हम वाइट वॉश करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सेट कर लेता है या फिक्स कर लेता है, जो शाइन करती है फिर बाद में, इसलिए इसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता है। चलिए ये एग्जांपल तो ले लिया था हमने, अब एक बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल C होता है, सॉलिड होता है, साइन कोल का C होता है सिंबल, और O2 का सिंबल होता है गैस। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ऑक्सीजन एक गैस है और कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होके CO2 बनाती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन two molecule of hydrogen plus one molecule of oxygen react and produce a product 2H2O water liquid. Water is a liquid. Next, exothermic reactions, reaction in which heat is released along with formation of product. When a reaction in a reaction when reactant react and produce a product along with heat is called exothermic reaction. Example, CH4 2O2 react and produce CO2 plus 2H2O. रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन, ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, आता है वैसे कभी कभी आपके एग्जाम्स में कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जाती है लंग्स के थ्रू प्योर और ब्लड में जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ब्लड ग्लूकोज, और हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में उसे यूज़ करते हैं और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने में बनाने में एनर्जी जब बन रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और उसमें हीट भी होता है। हमारी बॉडी में हीट जब प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू हीट भी प्रोड्यूस होती है। चलिए दूसरा लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना या खराब होना, सड़ना, गलना होता है इसका मतलब। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। Decomposition reaction can be three types. Decomposition reaction, when a single product decompose, split or break down into two or more products are called decomposition reaction. Decomposition reaction can be three types. Decomposition reaction के three types हो सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब
हीट के थ्रू डिकम्पोज होता है कोई सब्सटेंस, और थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीट, जब कोई सब्सटेंस हीट के थ्रू स्प्लिट होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है FeSO4, फेरियस सल्फेट। जब हीट होता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड बनाता है गैस। अब दूसरा टाइप ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन या स्प्लिट होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं। एक और टाइप है इसका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, व्हेन अ लाइट passes through a substance and it split into 2 or more products is called photolytic decomposition. As you know, photolytic means reaction happens in presence of light. Example, 2AgCl. Ag symbolize silver or Cl symbolize chlorine. 2 molecule of silver, 1 molecule of chlorine. When light pass through the silver chloride, it split into 2 molecule of silver and 1 molecule of chlorine. Silver bromide behave similarly. The above two reactions are used in black and white photography. जो सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होके सिल्वर और क्लोराइड बनाता है, उसे वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। वो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम्स में, जो इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अब ये पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली ये बोलता है कि जिस रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होती है, हीट रिक्वायर होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कोई रिएक्शन में जब कोई ज़्यादा पावरफुल या मोर रिएक्टिव, पावरफुल तो नहीं कहेंगे, रिएक्टिव बोलेंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्यूशन से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फेरिक आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो जो आयरन है वो सल्फेट को, जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्यूशन बना देगा आयरन सल्फेट का। और देख लेते हैं, द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्लूइड। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, मतलब एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें आयरन नेल्स दिए हैं 2 और कॉपर सल्फेट दिया है। जब आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा। अब आगे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पिछली बार पढ़ा, पिछले पेज में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा कि जो रिएक्शन में
दो, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं सीधे। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर मैन्युअली म्यूचुअली एक्सचेंज। जब कोई रिएक्शन में जो दो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस ब्रोमियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, ब्रोमियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन। द इन्वॉल्व insoluble substance is called precipitate। सॉरी फॉर मैं थोड़ा precipitate वो होता है जब कोई इनसॉल्यूबल जो वो नहीं होता, मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर, वो सब्सटेंस बनता है, उसे precipitate बोलते हैं। precipitation reaction, any reaction that produce a precipitate is called precipitation reaction। एग्जाम्पल ले लेते हैं, PB जो लेड होता है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होता है जब कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है या सब्सट्रैक्शन हो जाता है। अगर बोले तो कोई रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, मिक्स हो जाती है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 2Cu प्लस O2 जब हीट होती है तो 2CuO कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ये पेपर में। इसे आप एक बार सप्लीमेंट्री या बुक से पढ़ सकते हैं या वो ऐसा आती है उससे पढ़ सकते हैं आप इसे। रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन था वैसे रिडक्शन होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से निकल जाती है बाहर, उसे बोलते हैं रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तब होता है जब in the reaction in which one reactant get oxidized while other get reduced। जब किसी रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी, यहाँ हीट हुई तो Cu प्लस H2O होगा। यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, पर प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगला ले लेते हैं, कोरोजन वो होता है जब कोई मेटल में मॉइस्चर के थ्रू अटैक होकर डिस्ट्रॉय होने लगता है, मेटल की सरफेस धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है, डैमेज होने लगती है, उसे कोरोजन बोलते हैं। इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc। अगर कोई एटमॉस्फेयर के थ्रू व्हेन आयरन मेटलिक बोल लेते हैं मेटल, व्हेन इन अ रिएक्शन मेटल इज अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज इज एंड गेट डैमेज इज कॉल्ड कोरोजन। आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आयरन डिस्ट्रॉय या आयरन में कोरोजन आ जाता है तो रेड ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, एक रेड ब्राउन कोटिंग आ जाती है, ब्राउनिश कलर की, जो जंग बोलते हैं हम उसे आम भाषा में, और कोटिंग ऑन सिल्वर। जैसे जो चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो हम चांदी के ज्वेलरीज पहनते हैं,
उसमें एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। जब उनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो उनमें एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, उसे बोलते हैं वो ब्लैक कोटिंग को कोरोजन हो जाता है। वो सिल्वर में कोरोजन को, जो सिल्वर का कोरोजन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। रेंसिडिटी क्या होती है देख लेते हैं। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब हम कोई ऑयली फैटी फूड मटेरियल एयर में एक्सपोज करते हैं कुछ समय के लिए तो वो रेंसिड हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कोई चिप्स होता है, अगर मुझे रेनी सीजन में, मानसून में, मेनली मानसून, इंडिया में मानसून में ज़्यादातर रेंसिडिटी अकर होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी के कारण हमारे जो फूड मटेरियल होते हैं जल्दी उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्मेल उनकी ख़राब होने लगती है और हमारी हेल्थ के लिए वो अनहेल्दी होता है, इसे खाना नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अगर हमें एनसीडीटी से प्रिवेंशन के बहुत सारे वो होते हैं वे, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें एक दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीडेंट एजेंट जो इन फूड और फैटी और ऑयली सब्सटेंस में ऐड होते हैं और इनको रेंसिडिटी से बचाते हैं। और एक होता है फ्रिज में रख लेते हैं हम, और टाइट पैकेजिंग, मतलब जो ऑक्सीजन प्रूफ पैकेजिंग होती है जैसे चिप्स पैकेट्स में होती है। और इनर्ट गैस मीन्स होता है जिनमें स्टेबल ऑकेट होता है, जिनका जो फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं होती हैं, जैसे नियॉन, नाइट्रोजन, ये सारी इनर्ट गैसें। और ये कुछ वेज हो गई रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने की। यहाँ नीचे क्वेश्चन बैंक दिया गया है, ये तो आप इन क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर पाए तो आप ये चैप्टर समझ गए, और अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आप नहीं समझे। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, एक बार और इस वीडियो को देख लेना। और यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी इस चैप्टर के ऊपर, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।